क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप में आप साइम को अब इस वजह से खिला रहे हैं कि शायद चल जाए, तो हमें शायद वाला प्लेयर नहीं चाहिए। अरे भाई, फाइनल में आप कैसे पहुंचे थे? आपको पता है फाइनल में आप कैसे पहुंचे थे? नेदरलैंड्स वालों की मेहरबानियां थी जिस वजह से आप एक मैच इन्होंने अच्छा खेला है पूरे टूर्नामेंट में, और वो भी है न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल। बसम भाई, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी इंग्लैंड के साथ जी। और 2 मैच तो ड्रा हो गए और 2 मैच भी पाकिस्तान हार गया। और अगर हम देखें कि पाकिस्तान की ना तो ओपनिंग सेटअप अच्छा चल रहा है और उसमें चेंजिंग भी काफी की हैं, लेकिन कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। उसके बाद मिडल ऑर्डर का तो आपको पहले ही पता, वो फ्लॉप हो जाता। बस ये था कि हमारी जो ओपनिंग थी रिजवान और बाबर बहुत अच्छी कारकर्दगी, लेकिन अब वो भी ना बेकार हो गई, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं। तो इस हवाले से आपका क्या राय होगी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्या सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? देखिए, ये इतना मुश्किल नहीं है सेमीफाइनल में जाना, और इतना आसान भी नहीं है। कैसे कि सेमीफाइनल में इस दफा जाने का कुछ क्राइटेरिया और है। पहले ऐसा होता था कि 2 ग्रुप्स होते थे, हर ग्रुप से 2 टीमें डायरेक्ट सेमीफाइनल में जाती थी। लेकिन इस दफा क्या होगा, इस दफा सेमीफाइनल से हम कहते हैं ना कि जैसे गांव में लीग्स होती हैं तो प्री सेमी, तो इस दफा होगा प्री सेमी के जाएंगी 8 टीमें, 8 टीमों से आगे जाएंगी 4। तो पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी प्रोग्रेस आप देख लें, इनकी देख लें कि आप ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस हवाले से आपने कहा कि ओपनिंग पेयर बेकार है। क्यों बेकार है? इन्होंने खुद किया है। अच्छा, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने क्या किया और करना क्या चाहिए था, और उन्होंने किया क्या? इन्होंने ना अफगानिस्तान टीम भेज दी। अफगानिस्तान इन्होंने बिल्कुल ही ये साइम को भेज दिया, हारिस को भेज दिया, एहसानुल्लाह को भेज दिया। तो अब न्यूजीलैंड तो हम हैं नहीं कि न्यूजीलैंड वाले अपनी A टीम भेज दें या B टीम भेज दें तो वो जीत कर चले जाएं। पाकिस्तान से वो पाकिस्तान की इसी टीम से जीत कर गए हैं। तो अगर उस वक्त जब गए, क्या हुआ? साइम साहब भी नहीं चले, कोई भी नहीं चला, किसी ने नहीं कोई इतनी परफॉर्मेंस दी। हमारे जो शैडी बॉय हैं उन्होंने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से तीसरा मैच जीते और वाइट वॉश होने से बच गया। क्यों? क्योंकि ये जीत कर आए थे फाइनल और ये बाउंस में थे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम फाइनल खेल के आए। अरे भाई, फाइनल में आप कैसे पहुंचे थे? आपको पता है फाइनल में आप कैसे पहुंचे थे? नेदरलैंड्स वालों की मेहरबानियां थी जिस वजह से आप एक मैच इन्होंने अच्छा खेला है पूरे टूर्नामेंट में, और वो भी है न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल। यही मैच इन्होंने अच्छा खेला। हाँ, फाइनल में इन्होंने अच्छा कमबैक किया है बॉलिंग से, लेकिन इतना नहीं होता कि आप उनको टफ टाइम दिया है आपने, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो उसके बाद जी फिर क्या हुआ कि न्यूजीलैंड आपने कैप्टन चेंज कर दिया यार। अच्छा नहीं, बाबर तो फिर भी खेल रहा था ना, बाबर पर कैप्टनसी का प्रेशर था। लेकिन क्या हुआ, वो जैसे बाबर भाई ने आज दिया ना इंटरव्यू, तो उन्होंने खुद कहा है कि एक प्लेयर का एक दिन होता है, तो इसी तरह एक प्लेयर का एक साल भी होता है कि उस साल वो खेलता है। देख लें, बाबर 2022 और 23 में बिल्कुल नहीं खेला, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नॉर्मल ही रहा है। तो उसके अलावा जब 2024 यूं ही स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट से ही माशाल्लाह से हमारा जो कैप्टन था वो अच्छा खेलना शुरू हो गया। तो अब मतलब उस वक्त उनकी खुद की प्रोग्रेस नहीं चल रही थी, परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, तो लोगों ने क्या समझा कि कैप्टेंसी का प्रेशर है। कैप्टेंसी का होता है, मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना ये समझ रहे थे। और बाकी रही बात ओपनिंग पेयर्स की, तो ओपनिंग पेयर्स इन्होंने खुद खराब किए हैं, टेस्ट कर करके। अब हमारी जो आयरलैंड के साथ सीरीज थी तो इनका नहीं बनता था कि इतने टेस्ट करें, इतने प्लेयर्स को मतलब चेक करें। आपने जो प्लेयर ले जाना है उसी को टेस्ट करें, उसी को कंफर्म करें। हाँ, एक मैच में किसी को चांस दें। पहले आपके इतने मैचेस हुए हैं या बाद में होंगे, आप बाद में उनको खिला लीजिएगा, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप में आप साइम को अब इस वजह से खिला रहे हैं कि शायद चल जाए। तो हमें शायद वाला प्लेयर नहीं चाहिए, हमें कंफर्म वाला प्लेयर चाहिए। तो ये अच्छा, तबस्सुम भाई, बाबर के हवाले से जो आपने बात की वो तो बहुत अच्छी है। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं उन पर, लेकिन क्रिटिसिज्म का उनको निशाना बनाया गया। लेकिन उनसे अच्छे हमारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है ना कैप्टन के हवाले से। वो इस वजह से कि क्योंकि अब उनको विराट के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है? जो कंपेयर करते हैं मेरे ख्याल में वो माइंड का यूज नहीं करते, क्योंकि विराट एक और चीज है। विराट को किसने सिखाया? विराट को महेंद्र सिंह धोनी ने सिखाया, विराट को सचिन ने सिखाया, विराट को गौतम गंभीर ने सिखाया, विराट को सहवाग ने सिखाया। बाबर को किसने सिखाया? कौन था टीम में? कोई भी नहीं था। हमारे उस वक्त शाहिद अफरीदी साहब थे,
इनके दौर में इन्होंने किया था, तकरीबन उन्होंने बैटिंग भी इकट्ठी की थी उस मैच में। तो बाबर भाई जब आए थे तो कोई नहीं था टीम में, शायद भाई खुद उस टैक्टिक्स के प्लेयर नहीं थे, वो अलग उनका निज़ाम था। तो बाबर जब आया था तो कोई नहीं था उस वक्त, और इसने जिस तरह से बिल्ड किया है और जिस तरह से ये खुद को लाया है, 2016 में इसने पहला T20 खेला है और आज ये दूसरा प्लेयर बना है जिसने 4000 रन मुकम्मल किए हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर बहुत अच्छा है, उनको और उसको सराहना भी चाहिए। एज अ कैप्टन आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करके रखते हैं कि बाबर ये करेगा, बाबर हर मैच में आप उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि बाबर इस मैच में 100 करेगा, अगर जब वो नहीं करता तो फिर आप उनसे गुस्सा होते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप से अगला सवाल ये है कि बॉलिंग हमारी उसमें भी कोई अच्छी कारकर्दगी, अगर देखें हम, मोहम्मद आमिर थे वो नेशनल मीडिया पे बैठ के बाबर को क्रिटिसाइज करते थे और ये बताते थे कि सीनियर नहीं, अब तो वो खुद भी हैं और उन्हें वो मार पड़ रही है, आप देख रहे हैं। और अवाम को बहुत उम्मीदें थी कि मतलब मोहम्मद आमिर आएंगे, वो मतलब एक अच्छा सेटअप बनेगा बॉलिंग का, इमाद वसीम आएंगे, ये पूरी टीम फ्लॉप हुई पड़ी है, बॉलिंग में भी नहीं अच्छे, कोई डिफेंड ही नहीं कर रहा है और ना बैटिंग है वो बेकार है, बॉलिंग में इनको मार पड़ रही है। तो क्या है बॉलिंग में क्या ये जो कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहाने, कि जब तक आप दूर रहेंगे ना तब तक आपके जो ताल्लुकात हैं या आपको आपका जो फेवरेटिज्म है वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब आप आते हैं या तो फिर आप पीक पे चले जाते हैं और या फिर डाउन में चले जाते हैं, और अक्सर चांसेस यही होते हैं। अच्छा, जोफ्रा आर्चर आए थे, क्या था कि आर्चर ये है, आर्चर ये है, आजकल के बच्चों को क्या पता कि आर्चर किस बला का नाम है। अच्छा, बाबर भाई है, फखर है, उनको शॉट्स लग रहे हैं, पहले उनको मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था कि आर्चर को ऐसे शॉट्स लगे हो। तो आया है, लेकिन उनकी अभी पेस भी बहुत अच्छी है, उनकी पेस भी बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, और जिस लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे थे रात को वो भी अच्छी थी। और क्योंकि उसकी वजह क्या है, शोएब भाई, वकार यूनिस और इस तरह के ये अच्छे बॉलर्स से ना, ब्रैटली, शॉन्टेड, स्टार्क, ये आ रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि ये 145 प्लस करेंगे। ये आर्चर क्यों पसंद है इतना लोगों को, क्योंकि ये ऐसे स्पीड से आ रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि ये आते ही साथ ऐसे बॉल फेंक देंगे, इतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन जब वो फेंकता है तो बॉल को इतना बाउंस मिलता है कि आम बॉलर उसकी निस्बत नहीं हासिल कर सकते। तो ये जो कम बैक वाला निजाम होता है या ये जो सारा सीन होता है, ये जो जैसे आमिर ने किया है, अच्छी बात है, उन्होंने कम बैक किया है, लेकिन ये नहीं कि अब आमिर पहले बहुत अच्छा करके गए हैं, उनको सारे T20s में खिलाएं, परफॉर्मेंस दें तो जरूर खिलाएं। तो ये है सर। अच्छा, आप देखें तो 2021-22 का जो T20 था वर्ल्ड कप, उसमें नसीम शाह ने बहुत अच्छी कारकर्दगी, अब आपको उनसे क्या उम्मीद है कि वो कैसे बॉलिंग करेंगे इस वर्ल्ड कप? देखिए, ये पिचेस की कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी बॉलिंग ऐसी है कि उनको ना, उनकी जो बॉल है वो जब फेंकते हैं, क्योंकि उनके हाथ का ये जो एंगल है वो ये उंगली दबा के, क्योंकि आई पर्सनली नोटिस्ड कि जब वो बॉल फेंकते हैं तो ये उंगली, हाथ उनका ऐसे होता है, तो उनकी बॉल को लेट स्विंग मिलता है। जैसे मोहम्मद आसिफ ने भी उनको कहा है कि नसीम शाह इज अ गुड बॉलर, तो लेकिन वो खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो उनकी बॉल को लेट स्विंग मिलता है वही कोशिश करें कि जल्दी मिले। तो हमें ये बॉलर नहीं चाहिए कि जब बैट्समैन से गेंद क्रॉस हो जाए तो तब आपकी स्विंग हो और जो शायकीन है वो कहें हा क्या बॉल किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पिचेस की कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप देखें एशिया कप जो हुआ था श्रीलंका में, अच्छा बॉल मूव हो रहा था, लेकिन रात को जो उनको रन्स पड़े हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी इतने इससे ज्यादा रन्स बना सकता था, क्योंकि उनके बॉलर्स को भी मार पड़ी है, मैं ये नहीं कहता मार पड़ी है, लेकिन क्या है कि इन्होंने टैकल नहीं किया, इन्होंने क्लिक नहीं किया जो करना चाहिए था। तो ये सारा सीन है। नसीम शाह अच्छा कर सकता है, उसमें टैलेंट भी है, बस उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था, करना चाहिए कि जो उनको लेट स्विंग मिल रहा है वही उनको पहले स्विंग मिल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आप पाक भारत मैच को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और आप की क्या रेटिंग है कि पाकिस्तान कितने % है भारत के मुकाबले में, और ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे हैं इसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बात करें रेटिंग के हिसाब से तो पाकिस्तान का जो इस वक्त कंपैरिजन है इंडिया के साथ, वो बनता भी है और नहीं भी बनता, क्योंकि शायद इनको पता चल जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, तो इस वजह से ये उस साइड पर, या हम कह सकते हैं कि उस पीक पर क्लिक नहीं कर सकते। क्योंकि 2021 में क्या हुआ, आप परफॉर्मेंस देख लें, 151 पर 0 और हमने इंडिया को हराया पीछे। मैं ये नहीं कहता कि हर मैच में आप दें परफॉर्मेंस इस तरह की, या इस तरह की हम उनसे उम्मीद भी रखें, लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि आप अगर ओपनर्स नहीं खेल रहे
तो बाकी का जो है उसमें कुछ हिस्सा भी नहीं है, या वो कुछ रन बनाए ही ना। अगर इंडिया टीम की सिलेक्शन की बात करें तो उनकी जो सिलेक्शन हुई है आईपीएल बेस पे, क्योंकि शिवम दुबे आए हैं, यशस्वी जायसवाल आए हैं, उन्होंने शुभमन गिल को निकाल दिया, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी आईपीएल में। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता तो कभी ना करते। जो जिसने पिछला वर्ल्ड कप खेला था उसने ये वाला खेलना ही खेलना है। तो मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं रेटिंग के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो अगर ये मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर लें, अगर इनका मिडल ऑर्डर थोड़ा सा चल जाए, अगर इनका मिडल ऑर्डर जस्ट 30 to 40% ही दे लेना, जो कि पिछले 8 से 10 साल से बिल्कुल नहीं दे रहा, जीरो है, तो अगर ये दे ले तो हम इंडिया के कंपैरिजन में आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि बॉलिंग कदरे बेहतर है, बैटिंग से जो बॉलिंग है वो कदरे बेहतर है। लास्ट जितने भी हम मैचेस जीते हैं बॉलिंग की वजह से ही जीते हैं। तो और अगर दूसरा जो आपने सवाल किया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से, वो जी सिर्फ और सिर्फ कंपेन ही हो सकती है इंटरनेशनल मीडिया की, कि एक कंपेन ही चलाई जा सकती है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। इस तरह का कोई जो हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, तो ये सारा सीन है। और इसमें इंडिया का जो कंपैरिजन है वो मैंने आपको बता दिया कि वो पाकिस्तान से बनता भी है और नहीं भी बनता, लेकिन अगर टीम की और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर देखें तो मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं बनता। ये नादरीन, हमने आपको वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तानी टीम के हवाले से कुछ बताया है, और मज़ीद भी हम वर्ल्ड कप के हवाले से लम्हा मलम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। और जहां हमें लगा कि पाकिस्तान टीम को बेहतरी की ज़रूरत है, हम आपको भी बताएंगे, उनको भी सजेस्ट करेंगे अगर हमारी आवाज़ वहां तक पहुंची। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।